जय हिंद। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। हाँ, जब उनकी सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है, ज़्यादा दिन की सज़ा है, तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपये का खर्च आता है, ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, ये काफ़ी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब वो। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी 4 ठो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। आपको इस पर एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं। चावल नहीं दिया जाएगा। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में एसिडिक चीज़ नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी बड़ी चीज़ का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कई कैदी यहाँ से। देखिए, जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जहाँ से आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है। उसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जेलर साहब से कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा, हमको 12 को रोटी दीजिए, तो उसको दे देगा, खाना एक्स्ट्रा दे सकता है। आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे, तो इसके लिए भी लिखवा के मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा। खाना आएगा तो वो भी चेक किया जाता है, बार बार अलाउ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन घर से जो मिलने उलने जाते हैं लोग, अचार सलाद वलाद का सामान दे देते हैं, क्योंकि आपको जब चटनी अचार ये सब वहाँ पे नहीं मिलता है। वहाँ जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा। प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब, नहीं तो ऐसे दे देगा। स्टील का तो घोंप घाप देगा सब अपने में, सब वहाँ छाटले पहुँचता है सब। वहाँ की कैंटीन से आप खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे रहने चाहिए और आपकी फैमिली से भी जो सामान आता है आप उस सामान को रख सकते हैं। देखिए, जब आप जेल में जाते हैं तो जेन्युइन आप कुछ पैसे लेके जाते हैं, और अगर लंबे दिन तक रह गए तो जो आपसे मिलने जाता है वो भी पैसे आपको दे देता है। लेकिन इस पैसे का मिसयूज हो सकता है। जो आपसे सीनियर कैदी हैं सब ना, जो मरखा टाइप का छीन लेंगे सब पैसा। तो इसको बचने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल का अपनी करेंसी होती है। ये भारत सरकार वाला रुपया RBI वाला नहीं चलता है, वहाँ कूपन चलता है। ये कूपन जो होते हैं, आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है। तो आपकी करेंसी कूपन में बदल दी जाएगी और आप मैक्सिमम 2000 रुपये का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का, इसी टाइप का कूपन मिलेगा। ये आपको दिया जाएगा। अब इस पर ना एक विशेष कोड किया जाता है कि भाई आप ही के नंबर का ये रहेगा, आप ही के नाम का, तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है कैंटीन में ले जाकर। इसलिए इससे आप आराम से बच सकते हैं। ये रखेगा तो कोई भी चला सकता है। अब 2000 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं कैश। अगर कैश पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सज़ा भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि बहुत से पहुंचने जो जान पहचान वाले कैदी होते हैं सब सीनियर, बहुत व्यवहार बना लेते हैं सब, अंदर बहुत सारी सुविधाएं ले जाते हैं सब। मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी अंदर मोबाइल मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं। आप परिजन हैं तो भी मिल सकते हैं। आप उसके मान लीजिए दोस्त यार कुछ भी आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपये का पर्ची कटाइएगा तो 3-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा जा सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी वाला उल्टा सीधा केस में फंसा देता है, FIR करा देता है, तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई साहब, हम गारंटी देते हैं नहीं नौकरी जाने देंगे। अब उसको भी वीडियो में समझा देंगे कि कैसे आपके ऊपर FIR हो गया है तो उसे कैसे कटवा सकते हैं। और आप स्टूडेंट हैं, आपका FIR हो गया, नाम चला गया, फिर भी आपका जॉब होगा, गारंटी बोलते हैं कि होगा। अब बहुत से लड़कों का ऐसा कराए भी हैं और नियम है, हम क्या अपने घर से कराएं, नियम है, बस आप नहीं जानते, वो अलग बात है। तो आप उन लोग के लिए गिफ्ट वगैरह लेते जाइएगा। गिफ्ट मतलब क्या चीज़, खाने पीने का अचार ले लीजिएगा, थोड़ा सा घी वगैरह ले लीजिएगा, ताकि अंदर अच्छा खाना नहीं लगता है। बाहर का इतना ज़्यादा आइटम रहता है, अंदर जाके आदमी उब जाता है। गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है। गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा। पहुँच वाले सब गुटखा खाते हैं, सब सिगरेट अलाउ है, ये सब चीज़ें अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज़ नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज़ अंदर अलाउ है, बस आपका पहुँच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुँच है ना तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मल वालों के लिए सारे नियम कानून है। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली मिलने जा रहे हैं। हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा, और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई को तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है। अब कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ ही नहीं करता है मिलने। तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी जाके मिल सकते हैं। 15 से 20 रुपए की आपको रसीद लगे।
लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बार तो अपराध आवेश में आके हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ देता है। कुछ कुछ एकदम शातिर अपराधी होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। तो ये 14 साल मिनिमम है कि आपको इतना रहना ही है। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ करेंगे तब समझिए कि जब जज जो होता है जब फांसी की सजा सुनाता है तो दो चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो स्याही को, कलम को तोड़ देता है। वो इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सजा सुना दिए हैं ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। यानी ये कलम अब मेरी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये, और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। क्योंकि इतिहास में एक बार घटना हुई थी, एक जज साहब ने फैसला सुना दिया था कि इस अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उसे लटकाया गया तो कहा जाता है कि वकील जो था वहां पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि लटका दिए, अब हटा दीजिए, क्योंकि आपने ये कहा है कि लटकाया जाए तब तक जब तक ये मर नहीं, तब तक लटकाइए जब तक ससुरा मर नहीं जाता है। तो फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है और जेल सुप्रिटेंडेंट रहता है। फांसी पे लटके ही रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, ससुरा अभी बचल है, छोड़ दो, अभी 10 मिनट और छोड़ दो। तब तक डॉक्टर नहीं कह देता, जब तक कि मर नहीं गए तब तक आपको लटकैले रह जाएगा।